फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AWS 2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट 22 नवंबर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉल ऑल द क्वेश्चंस। तो मुझे जहाँ तक याद है 76 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मुझे याद है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन पर्सनालिटी इज़ नॉन एज उड़न पड़ी? PT Usha is the correct answer. And next is largest amount of gas found in exosphere is hydrogen. First solar park in India गुजरात में है. Disease caused by iron deficiency is anemia is the correct answer. And the next is largest coal producing state अभी झारखंड है. Gas found in electric bulb is argon. Father of white revolution is V. Kuren is the correct answer. And members nominated by president is in Rajya Sabha is 12 number, correct answer. And current DG of CRPF is AP Maheswari है फिलहाल. City known as Silicon Valley is in बेंगलुरु. एक इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मुझे याद है अभी भी. लॉर्ड ऑफ आर्कटिक इज़ नॉन एज पोलर बियर इज़ नॉन एज लॉर्ड ऑफ आर्कटिक. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट caused by virus? तो कोलेरा इज़ नॉट caused by virus, it is caused by bacteria. Vibrio cholerae is the name of the bacteria. The next question is मैथ का है. CP इज इक्वल टू 1400 दिया था, लॉस 15% दिया था और SP पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये मणिपुर से बिलोंग करती है. और 281 एंड बियॉन्ड बुक किसने लिखी है? VV लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है ये बुक. और यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई हैं. इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था एट द एज ऑफ 17. एंड 1/3 ऑफ 1200 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400? ये एक क्वेश्चन था. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे एक याद है. पुलिस मैन इंक्वायर्ड वेयर वी आर गोइंग. तो इसका करेक्ट आंसर था पुलिस मैन आस्क्ड अस वेयर यू आर गोइंग. फादर ऑफ एपिस्टीमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी पूछा गया था जो है जीन पियाजेट. और पेस्ट का शॉर्टकट की पूछा गया था, कंट्रोल V है. चाइल्ड इज़ अनेबल टू हियर, रोल ऑफ टीचर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें रोल ऑफ टीचर पूछा गया था और हियरिंग प्रॉब्लम दिया गया था. एडुसेट क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन है. गार्डनर्स थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक करेक्ट था. क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गार्डनर्स थ्योरी के अंदर आता है, ऐसा शायद था जहाँ तक मुझे याद है अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए क्लास टीचर्स बिहेवियर शुड बी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर था. और एक क्वेश्चन मैथ का, LCM और SCF दोनों की वैल्यू दे रखी थी और सेकेंड नंबर पूछा गया था. तो और 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर इन नंबर्स, एवरेज दिया गया था जो 20 था. विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, लार्जेस्ट पूछा गया था जो कि आंसर 23 था. अनपंजेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था, कोहेरेंस का भी सिनोनिम्स पूछा गया था. इसका करेक्ट आंसर था यूनिटी. उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था, शॉर्टकट की पूछी गई थी, Ctrl+E. उसके बाद 1 पॉइंट डिलीट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था. मुझे 3 ऑप्शंस याद हैं, Ctrl+ ये है माइनस में है, Ctrl+ बैकस्पेस, ड्रॉप डाउन की, और फिर लर्निंग से कुछ क्वेश्चंस थे. 2 क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से थे. क्वेश्चन में बोला गया था अगर एक चाइल्ड उल्टा लिखता है
दैट इज़ मिरर राइटिंग रिवर्स। तो उसकी क्या प्रॉब्लम है? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें बोला गया था लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसमें शायद इसका करेक्ट आंसर था लर्निंग डिसेबिलिटी था, और सेकंड क्वेश्चन भी था। तो नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट हाइडिंग। टेक्स्ट हाइडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था की लॉगर्स क्या है, ये पूछा गया था। ये एक तरह का स्पाईवेयर है। रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम पूछा गया था। ये फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर द रोल ऑफ टीचर इज इन द क्लासरूम। और एक क्वेश्चन था आई एक्सपर्ट माई बिजनेस वेन एवर, यहाँ पे टू फाइंड था, एबल टू फाइंड, ऐसा करके ऑप्शंस थे। फिल अप द ब्लैंक्स थे। हु विदाउट कंसिडरिंग इन द बिजनेस, इसमें से हमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था ये, जिसका करेक्ट आंसर था बी, दैट इज सी, एरर इन दिस पार्ट। ही इंटरेस्टेड नहीं होगा यहाँ पे। व्हाट इज़ फिशिंग, कंप्यूटर्स का एक क्वेश्चन था ये। कारगिल वार पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर था 1999। और पंचायती राज के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर था 1959। MS एक्सेल के ऊपर एक क्वेश्चन था कि रिबन के ऊपर था कि अगर हटाएंगे तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, जिसका करेक्ट आंसर था कंट्रोल प्लस F1। F1 वाज द करेक्ट आंसर। उसके बाद राइट टू PWD एक्ट के बारे में पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर था 1995। इसमें टीचर का रोल पूछा गया था, चाइल्ड फेसिंग हियरिंग प्रॉब्लम, हियरिंग इम्पेयरमेंट, रोल ऑफ टीचर। ये क्वेश्चन था लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, चाइल्ड फेसिंग प्रॉब्लम इन अरेंजिंग सीक्वेंस एंड शोइंग विजन प्रॉब्लम विल राइटिंग एस, इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था डिसलेक्सिया। राइटिंग मेंशन नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन था द चाइल्ड फेसिंग प्रॉब्लम इन अरेंजिंग सीक्वेंस एंड शोज विजन प्रॉब्लम, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वाज द करेक्ट आंसर। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था DFIR, इसका करेक्ट आंसर था R। इडियम्स पूछा गया था ऑन वंस मेटल एंड द सेकेंड वाज हेड एंड शोल्डर, ये 2 इडियम्स थे। स्टूडेंट सी ए क्रो फ्लाइंग पास द विंडो एंड सेज ए बर्ड इज फ्लाइंग। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें ऑल द ऑप्शंस वेयर करेक्ट, तो ABC चुनना था हमें। लोकित वॉरी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 7 सिस्टर्स में त्रिपुरा आता है। शॉर्टकट की टू इंक्रीज फ्रंट साइज, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था जो देखने को मिला था। फायरवॉल्स आर, ये क्वेश्चंस था। एक्चुअली जनरली फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस वाज द करेक्ट आंसर फॉर फायरवॉल्स। फिशिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था जो एक तरह का सोशल अटैक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर था वाइफ। क्वेश्चन तो फिलहाल याद नहीं है ब्लड रिलेशन का, लेकिन आंसर याद है, वाइफ था। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर था 3045। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया पूछा गया था जो कि वुलर लेक है। और ये एक मैथ का क्वेश्चन था, AB = 5, AB = 3 एंड A³ - B³, जो अभी फ़िलहाल चारों जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ही नहीं था, तो ये मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था
Between 1 to 200, how many numbers can be divisible by 9? तो 22 था. 22 numbers are there between 1 to 200 that can be divisible by 9. So next question is, which of the following is a prime number? इसमें से करेक्ट आंसर सी नंबर 363 था. 683. सिनोनिम्स पूछा गया था प्लमेंटिव का. पुट मी ऑन माई नेटल, ये भी था. ये वर्क के ऊपर एक क्वेश्चन था मैथ का. 3/5 ऑफ वर्क इज डन बाई 12 men in 10 days. हाउ मेनी men विल कंप्लीट द होल वर्क इन 20 days? इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं था, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है, जिसका मुझे लग रहा है सबको मार्किंग मिलेगी. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये एक ऑप्शन था. टू हेड. प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट था जो कि हेड टू टो से होता है. सेफेलोकॉर्डल. स्कीमा के ऊपर एक क्वेश्चन था. डिजीज नॉट कॉज्ड बाय विटामिन, एक क्वेश्चन था. दैट इज मरस्कस इज कॉज्ड बाय प्रोटीन. NH24 के ऊपर एक क्वेश्चन था. दिल्ली टू लखनऊ ये हाईवे कनेक्ट करता है. वेपन यूज टू डिस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक लाइट फॉर मिलिट्री पर्पस, ये इसका करेक्ट आंसर था ए से. व्हेन अ स्टूडेंट इज राइटिंग इन रिवर्स मैनर, मिरर राइटिंग और मिरर इमेज, ये उसकी एक लर्निंग प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है. लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, नॉट इन प्रॉब्लम. एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है. ग्रीन हाउस गैस, करेक्ट आंसर इज CO2. रेड डाटा बुक के बारे में पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर था IUCN. सर्किल एंड सरकमफ्रेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, जिसमें सरकमफ्रेंस दिया गया था, डायमीटर दिया गया था, रेडियस पूछा था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, ऐसा करके एक क्वेश्चन था. इन 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा गिफ्टेड स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता. इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे. और लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था. कहाँ पे है? ये मिड टेरेन में है. नॉन प्लस का सिनोनिम्स पूछा गया था. सेंटेंस अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, देखने को मिला है. वुमेंस डे पूछा गया था, जो कि 8 मार्च को है. और एक क्वेश्चन था मैथ का, 95 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 59. इसका करेक्ट आंसर था 1800 बाई 59 was the correct answer. 77. Which of the following do not involve language? एक क्वेश्चन था ऐसा पेडागोजी का. 4 ऑप्शन दिए गए थे. परसेप्शन, इमेजिनेशन एंड टू वेयर मोर. दैट जिसमें हमें बताना था इनमें से किस में लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है. तो इसका करेक्ट आंसर था इमेजिनेशन. इमेजिनेशंस के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं होती. थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक. थैंक यू.